अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के इस नए एपिसोड में मैं पंकज जामनानी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया एपिसोड और देखते हैं क्या है हमारे शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर की अपंग सेवा संघ की शिकायत है। उनका कहना है कि संजय गांधी निराधार योजना द्वारा जो राशि उन्हें मिलती थी वो अब समय से नहीं मिल रही है, इसीलिए उन्होंने लिखित अर्जी दी तहसीलदार ऑफिस में। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। खरं म्हटलं तर संजय गांधी निराधार योजना ही योजना उल्हासनगर शहरामध्ये कार्यरत आहे का नाही हा प्रश्नचिन्ह आहे। कारण का ज्या लोकांना लाभार्थींना लाभ मिळतोय त्या लोकांचा लाभार्थीचा लाभसुद्धा गेल्या 3 महिन्यापासून बंद आहे। शिवाय नवीन लोकांना लाभार्थी मिळत असताना त्याच्यामध्ये एक सरकारी कॅटेगरी दाखवून इकडे सर्व प्रकरण नामंजूर करते जातात। मग जर का सरकारची नियमितता असताना जर का त्यांना ती प्रकरण नामंजूर करायची तर मग ही योजना चालू केली कोणाकरता? समजा ही योजना गरिबांकरता आहे तर गरिबांना यांचा लाभ भेटला पाहिजे। शिवाय लाभार्थींना दर महिन्याला आज या उद्या सांगितलं जातं, मग त्यांच्याकरता एक डेट तुम्ही फिक्स करा की 10 तारखेला किंवा 11 तारखेला तुम्हाला लाभार्थींना लाभाचे पैसे मिळले जातील। हे गरीब लोक आहेत, यांना जे लोक तिकडनं उल्हासनगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबरवरून चालत इथपर्यंत येतात त्यांना यायला आणि जायला दिवस पूर्ण होऊन जातो। मग असं ते 3-4 वेळा आल्यानंतर त्यांना मिळणारे ते 500-700 रुपये आहेत ते किती रुपये कसे त्यांना परवडतील? त्यापेक्षा म्हणून मी आता तहसीलदारांना आम्ही विनंती केलेली आहे। भरतकरांच्या माध्यमातून आम्ही सांगितलं की 3 महिन्यापासून जे थकीत त्यांचे पैसे आहेत त्या थकीत पैशावर आम्हाला व्याजासकट त्यांनी पैसे द्यावे आणि दर महिन्याचा जो लाभार्थींचा पैसा आहे तो एक फिक्स तारीख करून त्या तारखेला त्यांनी देण्यात यावं। आणि ह्या उल्हासनगर शहरामध्ये असे काही लाभार्थी जे वंचित आहेत त्या लाभार्थ्यांना सगळ्यांना मी ह्या TV चॅनलच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की अशा काही कोणत्या लोकांना लाभ मिळत नसेल किंवा लाभ मिळायचा बाकी असेल त्या लोकांनी भरत खरे किंवा आम्हाला दोघांना कोणालाही तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही तुमचा लाभ घेण्याकरता आमच्याकडे संपर्क करा, जेणेकरून संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून तुम्हाला लाभ देण्याकरता आम्ही शासन दरबारी आणि कलेक्टर ऑफिसला यांच्याकडे जाऊन तुम्हाला लाभ मिळवून देऊ। आज ह्या ठिकाणी हा जो समुदाय जमलेला आहे ह्या बिचाऱ्या लोकांना 3 महिन्यापासून लाभ मिळालेला नाही, तर तो लाभ लवकरात लवकर देण्याकरता आज आम्ही इथे आलो आणि तहसीलदारांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्हाला ह्या आठवड्याभरामध्ये या सगळ्या लोकांना पैसे दिले जातील। याकरता आमच्या अपंग सेवा संघाचे भरत खरे यांचा सिंहाचा वाटा आहे। हे नेहमीच गोरगरिबाकरता लढत असतात, झटत असतात। पालकमंत्र्यांना निवेदन देण्याच्या संदर्भात ते जेव्हा माझ्याकडे आले त्यामुळे आज मी तहसीलदारांची भेट घेतली आणि तहसीलदारांनी मान्य केलं की काही चुका त्यांच्याकडनं घडलेल्या आहेत, यापुढे त्या चुका त्यांच्याकडनं घडणार नाहीत व संजय गांधी निराधार योजनेबाबत ते साक्षरता करून शासनाकडे पण ते पत्रव्यवहार करतील आणि ह्या आपल्या उल्हासनगर शहराच्या लोकांना लाभ देतील असं त्यांनी आश्वासन दिलं। तरी अपंग सेवा संघाचे भरत खरे यांचं मी खरोखर आभार मानतो की गरिबांकरता चालू केलेली अखंड त्यांनी सेवा अपंग आंधळे दीनदुबळे ही त्यांच्याकडनं अशीच घडत राहो असे मी त्यांना शुभेच्छा पण देतो। आणि या ठिकाणी आलेले सगळे मायबाप आमचे जे माता भगिनी आहेत त्यांना पण मी सांगतो की यापुढे काही तुम्हाला काय अडचण असेल तर भरत खरे आमच्या माध्यमातून तुम्हाला नेहमी मदतच केली जाईल। आज आपण इथे आलात आणि आपला आवाज उठून शासन दरबारी पाठवलात तर मी TV चॅनलच्या माध्यमातून मी आज तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपण हा आवाज सरकारपर्यंत आमचा न्यावा आणि गोरगरिबांना लाभ मिळवून द्यावा। जय भीम, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में आने वाले बरसात के दिनों को ध्यान में रखते हुए नाला सफाई का कार्य किया जा रहा है, लेकिन व्यापारियों की ये शिकायत है कि नाला सफाई के बाद नाले से निकाला गया कचरा महानगर पालिका उस परिसर से 48 घंटों तक भी नहीं उठा रही है
और इसी वजह से उस परिसर में दुर्गंध फैल रही है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। बरसात पूर्व शहर भर में उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा नाले सफाई का काम जोरों से शुरू है, लेकिन यहाँ पे दुख की बात तो ये है कि नाले सफाई करके जो मलबा होता है नालों के अंदर का, वो मलबा जो है जो बाहर रखा जाता है वो लगभग 2 या 3 दिन के बाद उठा दिया जाना चाहिए उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा और वो डंपिंग ग्राउंड में डंप कर देना चाहिए। लेकिन दुख की बात तो ये है और गौर करने वाली बात तो ये है कि शहर भर में ऐसे कई नज़ारे आपको नज़र आएंगे कि नालों से निकाला हुआ वो जो मलबा है, वो जो कचरा है, वो रास्तों पर कई दिनों तक 15-15 दिनों तक जैसे कि वैसे पड़ा रहता है। वो कचरा सूख कर रास्ते पर फैलने लग जाता है, फिर भी उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा ये कचरा उठाया नहीं जाता। इसी के साथ साथ गौर करने वाली बात ये भी है कि उल्लासनगर 3 फर्नीचर मार्केट में जो ये मलबा आप देख रहे हो वो पिछले 15 दिनों से जैसे के वैसे पड़ा हुआ है और यहाँ के जो व्यापारीगण हैं, यहाँ पे जो व्यापार करने वाले व्यापारी है, दुकानदार है, उनको काफ़ी परेशानी होती है इस कचरे के वजह से, क्योंकि इस कचरे की गंध जो है पूरे परिसर में फैल जाती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ उत्पन्न होती है। उसी के साथ साथ पूरा परिसर जो है वो ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है। यहाँ के कुछ व्यापारियों से जब हमने बात की तो उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने कई बार उल्लासनगर महानगर पालिका के कर्मचारियों को फ़ोन करने की कोशिश की, यहाँ के जो मुकादम है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी तक ये कचरा उठाया ही नहीं है। ये जो मलबा है सर, यहाँ पे कितने दिनों से पड़ा और क्या परेशानी होती है? अरे बहुत बदबू आ रहा है मैडम, इतना बदबू आ रहा है कि हमारा दुकान है सामने, वो बैठने को मतलब ये हो रहा। ऊपर हमारा सेठ का घर है, वो बच्चे लोग इधर है नहीं, सब वो अपना मैके में चले गए हैं, समझे। ये करीबन 10 दिन से ऐसा है पड़ा। वो हम लोग बोल रहे हैं, हमारा सेठ भी बोला, हम लोग बोल रहे हैं उठाओ उठाओ, बोलते वो उनको बोलो, लेकिन किसी ने कोई बात का सुन नहीं रहे। अच्छा, ये कचरे की वजह से गाड़ी चलाने वालों को भी गाड़ी चलाने वाले कितने तो पिछल गए। कचरे की वजह से। हाँ, कि वो ट्रैफिक जाम होता सोमवार है इसके लिए कम है, लेकिन अगर कल का दिन देखेंगे तो यहाँ पर अभी आप खड़ा नहीं हो सकते थे। गौर करने वाली बात यह है कि उल्लासनगर महानगर पालिका आखिर कब तक शहर भर में इसी तरह नाले सफाई किया हुआ जो मलबा है वो शहर में ऐसी के ऐसे बढ़ा देना चाहती है और उठाना नहीं चाहती। उसी के साथ साथ ये भी गौर करने वाली बात है कि उल्लासनगर महानगर पालिका कब तक शहर भर के नागरिकों को इसी तरह परेशान करती रहेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आने वाले बरसात के दिनों को ध्यान में रखते हुए शहर में नाला सफाई का कार्य पूरा होना चाहिए। इसी बात का जायजा लेने के लिए महापौर अपेक्षा पाटिल निकली उल्लासनगर शहर के कई जगहों पर दौरा करने। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। आने वाले बरसात के दिनों को ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका ने पूरे शहर उल्लासनगर में नाला सफाई का कार्य शुरू किया है। ऐसे में महापौर अपेक्षा पाटिल निकली उल्लासनगर शहर की कई जगहों पर दौरा करने, देखने के लिए कि ये नाला सफाई का कार्य कितनी तेजी से और किस तरह से किया जा रहा है। नाला सफाई का कार्य तेजी के साथ तो किया जा रहा है, लेकिन व्यापारियों की ये शिकायत है कि नाला सफाई के बाद नाले से निकाला गया कचरा उस परिसर से 48 घंटों तक भी नहीं उठाया जा रहा है, जिससे आसपास में व्यापार करने वाले व्यापारियों को तकलीफ हो रही है दुर्गंध से। और ऐसे नाले से निकाला गया कचरा थोड़े समय बाद वापस नाले में ही चला जाता है, जिससे मेहनत वेस्ट जाती है।
नाला सफाई के कार्य के लिए किए गए दौरे के बाद हमने मुलाकात की महानगर पालिका की महापौर अपेक्षा पाटिल से। आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना। आज उल्हासनगर शहरामध्ये जी नाले साफसफाईचं काम सुरू आहे त्याचा दौरा करण्यात आला। त्याच्यामध्ये मी महापौर तसेच अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासोबत हा दौरा करण्यात आलेला आहे। या दौऱ्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी 1 नंबरपासून ते 3 नंबरपर्यंतच्या भरपूर नाल्यांची आम्ही पाहणी केली। चांगल्या प्रकारे तेथे नाले साफसफाईचं काम चालू आहे आणि त्याचबरोबर अशाच प्रकारे काम लवकरात लवकर करून त्यांनी लवकरात लवकर नाले साफसफाई करावी एवढं सांगतो। पावसाचं पाणी लोकांच्या घरामध्ये न जावे यासाठी नाले साफसफाई ही लवकरात लवकर प्रक्रिया संपवावी व जेणेकरून व चांगल्या प्रकारे करावी आणि नाले साफसफाई ही प्रक्रिया सुरू आहे याचा आम्ही आज दौरा केलेला आहे। पावसाळ्यापूर्वी नाले साफसफाई पूर्ण होणार याची आम्ही खात्री देतो आणि हे लवकरात लवकर करण्याचा आम्ही खरंच मनापासून प्रयत्न करू। इसी विषय में हमने मुलाकात की अधिकारियों से, सिटी इंजीनियर से। आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना। आज उल्हासनगर महानगरपालिकामध्ये महापौर मॅडम, मी आणि सॅनिटरी इन्स्पेक्टर या समेत उल्हासनगर महानगरपालिकामध्ये नालेसफाईचे कामाबाबतीत पाहणी केली। या पाहणीच्या दरम्यान आम्ही हरमन मोठा, राजीव गांधी नगर, DT कॉलेज, वडोलगाव तसेच CHM कॉलेज व उल्हासनगर स्टेशनजवळचे नाल्याची कामाची पाहणी केली। यामध्ये बरेच नाल्याचे काम केलेले असे आढळून आले आहे। काही कामाच्या ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग पडलेले आहे, ते काढणार आहेत असे निर्देश ठेकेदाराला दिलेले आहेत आणि जिथे काही अजून काम करावायचे आहे तिथे निर्देश दिलेले आहे। अजून थोडे काम बाकी आहे, ते लवकरात लवकर पूर्ण होईल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पूरी दुनिया भर में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए हर जगह पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह उल्लासनगर शहर में अमन टाकीज रोड पर 705 प्लॉट पर नया गार्डन बनाया गया है। इसी गार्डन का जायजा करने पहुंचे महानगर पालिका के आयुक्त मनोहर हिरे। आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना। अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के तरफ से हमको 1 जुलाई को सब शहर में झाड़ लगाने की मुहिम हाथ में लेनी है। उसके तहत हमने अपने मनपा के स्कूल्स, गार्डन्स और ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस इसका चॉइस किया है और वहाँ गड्ढे खोदकर झाड़ लगा रहे हैं। तो यहाँ एक अच्छा गार्डन हुआ है, यहाँ भी कुछ वृक्षारोपण उस दिन हो और ये गार्डन डेवलपमेंट में कुछ एनक्रोचमेंट या इधर और कुछ जो बातें हैं उसके ऊपर पानी में देख कर क्या कार्रवाई कर सके उसके लिए ये विजिट थी। सर, काफ़ी सराहनीय कार्य हो रहा है। एक उल्लासनगर शहर को एक अच्छा गार्डन मिलने जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी आ रहे हैं इस पर, कुछ लोग दबाव कर रहे हैं। जो जगह यहाँ पर हुई है वो लोग कुछ दबाव कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या है ये कारण और किस प्रकार से इन पर कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी ये तो बहुत पहले से रिजर्वेशन प्लॉट है, इसके ऊपर हाई कोर्ट के भी कुछ ऑर्डर्स हुए थे। उस टाइम इसका कुछ एनक्रोचमेंट निकाला गया था, कुछ बाकी है। कुछ लोगों के पास ऐसा पता चलता है कि न्यायालयीन स्टे है या कुछ लोगों के पास CD है। उसके बारे में अभी जो भी एनक्रोचर्स है उसकी सुनवाई लेके और हियरिंग लेके जो भी नियम से कार्रवाई है हो जाएगी। सर, आज उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त ने यहाँ पर आकर ये काफ़ी सराहनीय गार्डन यहाँ पर लोगों को मिलने जा रहा है, उस गार्डन का दौरा किया। कुछ बाधाएं आ रही है इस गार्डन को बनाने के लिए, तो क्या है सर ये पूरा मामला बताइए ज़रा। पूरा मामला ऐसे है कि ये गार्डन जो है इसको प्लाट नंबर 705 कहते हैं, इस नाम से बहुत मशहूर है ये। इसमें पहले महानगर पालिका ने ही झोपड़ियाँ बांधी थी मेक शिफ्ट के अरेंजमेंट के हिसाब से, कुछ फायर ब्रिगेड भी बांधा था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस प्लाट के विषय में महानगर पालिका को डायरेक्शन दी है कि ये प्लाट जो है खेल कूद का मैदान और गार्डन के लिए रिज़र्व है, तो ये उसी पर्पस के लिए रखा जाए और यहाँ पे गार्डन और खेल कूद का मैदान डेवलप किया जाए। तो हाई कोर्ट के फटकार के बाद महानगर पालिका ने इस पे काम शुरू किया।
जो हम हाई कोर्ट में गए थे, हमारे कुछ साथीगण हाई कोर्ट में गए थे, आर्डर लाए। आर्डर लाने के बाद में, फटकारने के बाद में ये काम शुरू हुआ। माननीय खदगांवकर साहब ने इसका जो है कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने ये काम शुरू करवाया। आज यहाँ पे ऐसे है कि 70% गार्डन बन के तैयार है, 30% जो गार्डन है वो अतिक्रमण की वजह से नहीं बन रहा है। तो लोगों को ये सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। बार बार हम कमिश्नर साहब के पास गए, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने आर्डर्स भी निकाले, लेकिन उनके आर्डर्स के ऊपर जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो प्रभाग अधिकारी हैं वो कोई भी अमल बजावनी नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी एक्शन नहीं कर रहे हैं। पालिका के ऊपर ये जो हटाने के लिए दबाव आ रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकली नहीं चाहते हैं कि शहर में विकास हो, और कईयों के यहाँ पे इंटरेस्ट हैं, खुद के मकान हैं, दुकान है, खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी दुकान टूटे या मकान टूटे, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो बार बार जब भी, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे भी आया था कि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और प्रभाग अधिकारी आए थे, तो उनको भी धक्का मुक्की की गई थी। हालांकि प्रभाग अधिकारी जो है उन्होंने कंप्लेन नहीं की, वो उनका लुकआउट है, कंप्लेन करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन ये बात जो है धक्का मुक्की की, मारामारी की, वो कमिश्नर को भी मालूम है, डिप्टी कमिश्नर को भी मालूम है। खैर, उनका संज्ञान उनको लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन उनको देखनी है, हमें इतना है। कई लोगों ने ये भी, जो यहाँ पर दबाव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी सोचना चाहिए कि अच्छी चीज़ उल्लासनगर शहरवासियों को मिलने चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखेंगे तो शहर में राजनीति तो होते रहेगी, अलग अलग विषय पे राजनीति से होती है। डेवलपमेंट के काम को रोकने से राजनीति नहीं होती है, ये एक टेम्पररी होता है कि डेवलपमेंट का काम रोका जाए, उसको राजनीति नहीं कहते हैं, उसको जो है नेगेटिव थिंकिंग का। क्योंकि मेरे मानने के हिसाब से उल्लासनगर में सबसे बेहतरीन गार्डन यही माना जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा, जो एफर्ट्स डाल रहे हैं हम उस हिसाब से बिल्कुल माना जाएगा, और हम चाहते हैं अच्छा हो और आम जनता जो है इसका लाभ उठाए, लोगों को सुविधा मिले। वैसे भी उल्लासनगर शहर में गार्डन बनाने की जो है प्रथा बहुत कम है, अतिक्रमण की प्रथा बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी मानसिकता जो है, नेताओं को बोलूँगा अपनी मानसिकता बदली करें और शहर के विकास में ध्यान दें। राजनीति के समय पर राजनीति 2017 जनवरी फरवरी में की जाएगी। कमिश्नर आए थे, उसने आपको क्या आश्वासन दिया है? कमिश्नर साहब ने आए, खुद देखा उन्होंने क्या है क्या नहीं है, जायज़ा लिया, उन्होंने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स देखे, फाइल पढ़ा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कानून के हिसाब से जो है इसके ऊपर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट इसके ऊपर वाच रख के बैठी है, और हाई कोर्ट में पहले ही इन्होंने जो है एक एफिडेविट दिया है कि हमने पूरा अतिक्रमण निकाल दिया है। और कुछ लोग सर, हमने सुना है कुछ लोग रेडी भी आके शिफ्ट होने के लिए। बिल्कुल रेडी है शिफ्ट करने के लिए, वो तैयार हैं, सहकार देने के तैयार हैं, उनको अल्टरनेट साइड भी बताई गई है। लेकिन वो देख रहे हैं ना कि कुछ नेता लोग जो हैं वो बाधा डाल रहे हैं, चलो हम भी बैठे रहेंगे, जब निकाला जाएगा तब निकलेंगे, तो सहकार देने वाले भी चुप हो जाते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। जहां एक तरफ लोग लगे हुए हैं वृक्षारोपण कर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम करने के लिए, वहीं दूसरी ओर हमें खबर मिली है कि सेंचुरी रेयन कंपनी में बिना किसी लीगल परमिशन के 15 से 20 पेड़ काटे गए। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। रायटिंग मध्ये काही हां, मग आता FIR वर तुमच्यावर दिलं की तुम्ही कापताय, ठीक आहे ना? मग तुम्हाला आपण टाकल्यानंतर तुम्ही नंतर सांगणार, ऑर्डर तुमच्याकडे असेल तर द्या। तावडे, तुमचं पूर्ण नाव काय? अविनाश धावडे. अविनाश तावडे की धावडे? धावडे. राहायला कुठे तुम्ही? अंबरनाथला. किती मजूर लावले तिथं तोडायला? 5-6 जण. आणि किती झाडं तोडली आतापर्यंत? त्याच्या पुढची तिकडची किती तोडली? किती? 10, 15, 20, 25, 10-12 झाड. कधीपासून तोडताय? कधीपासून तोडताय? हां, परवापासून. म्हणजे तुम्हाला कोणाला विचारलं नाही, काहीच नाही, फक्त तुम्हाला आदेश दिलाय? ते होते ना आलेले, ठीक आहे ना? तुम्हाला म्हणजे आदेश काय आहेत का तुम्हाला? आता आहेत का काही आदेश? रायटिंग मध्ये नाही ना? आतापर्यंत किती झाडं तोडलं? 10 ते 12. देश भर में भी ये मुहिम चलाई जा रही है कि जो है कई इलाकों में पेड़ पौधे लगाए जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर देखेंगे तो जो है पेड़ काटने को पूरी तरीके से जो है जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो पेड़ काटने की अगर जो मुहिम है, जो भी पेड़ काटते हैं तो उनके ऊपर कड़क जो है कार्रवाई करने के भी आदेश सामने आते हैं। ऐसे तरीके के जो है ऑर्डर पास किए गए। लेकिन अगर बात करें तो सेंचुरी रेयन की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ऐसी शिकायत सामने आई, ऐसी बातें सामने आई कि सेंचुरी रेयन के अंदर जो कि काफ़ी जूने पेड़ थे, लगभग 30 से
20 से 30 पेड़ों को जो है काट दिया गया डेवलपमेंट के लिए। वहीं इसकी जो शिकायत है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी गई है। बहरहाल जिस तरीके से जो पेड़ लगाने की मुहिम पूरे देश भर में की जा रही है, वहीं उल्लासनगर महानगर पालिका के कमिश्नर का भी ये कहना है कि शहर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, ज़्यादातर जो है पौधे लगाए जाए, ताकि जो है ग्लोबल वार्मिंग हो, जो कि ग्रीन जो ड्रीम है जो कि पूरा किया जाए। उसी तरीके से जिस तरीके से अगर बात करें तो सेंचुरी रियान में जो कि झाड़ काटे गए हैं, जो कि पूरी तरीके से अवैध है, इलीगल है। अब देखना यह है कि इसकी शिकायत तो उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली गई। अब इसके ऊपर कार्रवाई किस प्रकार से की जानी है, ये मामला दर्ज किया गया है उल्लासनगर 1 के पुलिस स्टेशन में। इस विषय में आपकी मुलाकात करवाते हैं इस पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी से। जी सेक्शन जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो बात सामने आई है कि सेंचुरी रियान में जो है पेड़ को काटा गया, तो किस प्रकार की उनके ऊपर कार्रवाई की गई और किन के ऊपर जो है FIR जो है शिकायत दर्ज की गई है? सेंचुरी रियान कंपनी है, जो उनके व्यवस्थापक है, मैनेजर है कंपनी के, और जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनके खिलाफ ये केस रजिस्टर हो गया है। महापालिका के सहायक आयुक्त है, उन्होंने कंप्लेंट दिया है अपने यहाँ, वो हिसाब से अपने पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हो गया है। धाराएं क्या लगाई गई और जो है उनके नाम जानना चाहेंगे कि जो मालिक है उनका नाम? हाँ, इसमें धारा ये पेड़ों का जतन अधिनियम 1964, 1975 के कलम 44 और 34 के तहत धारा लगाई गई है। उसमें 1000 से 5000 उनको फाइन होता है, 1 साल की सज़ा भी होती है इसमें। और यहाँ इसकी जांच चालू है और कंपनी ने का पूछताछ किया है, इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेशन किया है। कंपनी का कहना है कि हमने उल्लासनगर महापालिका यहाँ पर एप्लीकेशन किया था पेड़ काटने के लिए, क्योंकि उनको पेड़ काटने की इसलिए एप्लीकेशन किया कि वो कोई एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा, तो इसलिए उन्होंने परमिशन मांगा था, लेकिन परमिशन अभी तक उनको दी नहीं गई। सर लगभग कितने पेड़ काटे होंगे, कितनी लिखी रिपोर्ट्स? लगभग 25 से 30 पेड़ काटे गए और उनके पेड़ काटने के लिए उनको परमिशन गार्डन डिपार्टमेंट है, महापालिका उल्लास महापालिका गार्डन डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर है, निरीक्षक है, उन्होंने कुछ अभी तक उनको दिया नहीं था परमिशन। सर जिस तरीके से आपने कहा कि जो है 1 साल की सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी दे जाएगा, तो इसमें अरेस्ट करने की कैसी कुछ मुहिम होगी? अरेस्ट करने का भी पूरा जाँच होने के बाद ही उनको अरेस्ट करने की कार्रवाई होगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर में दिन ब दिन चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसी ही खबर हमें मिली उल्लासनगर 4 के DG1 इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम से, जहां पर रात में 2 चोरों ने शोरूम में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। से दिन ब दिन दुकानों में जो है मार्केट के अंदर जो है चोरी की वारदातें बढ़ते जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है उल्लासनगर 4 नंबर मार्केट में, जो कि मशहूर मार्केट है उल्लासनगर 4 का, और उसी के DG1 शॉप में, जो कि स्नेहांजलि के अंतर्गत आता है DG1 शॉप, उसमें जो है चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस दुकान में चोर जो है ऊपर की बालकनी वाले साइड से अंदर घुसे और जो बालकनी का ग्रिल है चोरों ने पहले तोड़ा और तोड़ने के बाद वो अंदर घुसे और जो पतरा है दुकान के ऊपर का वो पतरा तोड़ वो अंदर उन्होंने एंट्री की दुकान के अंदर, और उसके बाद दुकान के अंदर के कुछ LED TVs, कुछ DVDs जो है इन्होंने चोरी कर लिए। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। फिलहाल पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। अब बच्चे निकल पड़े हैं वापस अपने स्कूल की तरफ, नए स्कूल बैग्स के साथ, अम्ब्रेलास के साथ। हम भी पहुंचे स्कूल्स में देखने के लिए कि कैसे फिर से शुरुआत हुई है स्कूल्स की। आफ्टर ऑल अप्रैल में और मार्च के बड़ी छुट्टियों के बाद शहर भर के जो स्कूल्स है वो शुरू हो गए और बच्चे जो है फिर से अपनी पूरी पढ़ाई की तैयारी में लग चुके। लगभग जून के 15 दिन बीत गए और शहर के सारे स्कूल 15 जून को ही स्टार्ट हो गए। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शहर के जितने भी स्कूल्स हैं इतने बेहतरीन तरीके से हर एक बच्चे की तैयारी करके लेता है। उसमें फिर
खासकर सिंधी ट्रस्ट हो, मराठी ट्रस्ट हो या फिर हिंदी ट्रस्ट हो, सारे ट्रस्ट के जितने भी स्कूल शहर भर में सारे स्कूल्स शुरू हो गए हैं। और ना सिर्फ पढ़ाई, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है उनके ऊपर भी खास ध्यान हमारे शहर के सारे स्कूल्स देते हैं। हम शहर भर के सारे बच्चों को कोणार्क न्यूज़ के माध्यम से एकेडमिक ईयर 2016 और 17 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। ये थी हमारे शहर की कुछ मुख्य गतिविधियां। अब डालते हैं अन्य गतिविधियों पर एक नजर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर जरूरतमंद विद्यार्थियों में बांटी गई नोटबुक्स। आज राजसाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या गावागावात खेड्यापाड्यापर्यंत आणि शहरात त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या शुभेच्छा देण्यासाठी लाखोच्या संख्येने आज कार्यक्रम महाराष्ट्रात सकाळपासून सुरू आहेत। आणि त्या निमित्तानं या अनुषंगाने या उल्हासनगरात आमचे शहर उपाध्यक्ष मुकेश शेटपलानी यांनी त्यांच्या प्रभागात कार्यक्रम ठेवला आहे आणि त्या निमित्तानं आज इथे वया वाटपाचा कार्यक्रम आमच्या हस्ते झालेला आहे। त्या सर्व उपस्थित आमचे पदाधिकारी या कार्यक्रमात उपस्थित आहेत, तर त्या निमित्तानं आम्ही सर्वांच्या वतीनं राजसाहेबांना शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे अध्यक्ष माननीय राज साहब ठाकरे, इनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग सभी महाराष्ट्र के जितने भी रहवासी हैं उनको बधाई देते हैं। और हम लोगों ने इधर सुभाष नगर में पंजाबी कॉलोनी यहाँ पे एक बच्चे लोग को वह वाटा का प्रोग्राम रखा था, जो राज साहब ने हमें बोला है कि बैनरबाजी नहीं करते हुए जो भी गरजू बच्चे लोग हैं उनको तुम लोग मदद करो तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके लिए हम लोगों ने राज साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। कोणार्क अपना शहर अपनी बात है के कैमरामैन प्रकाश सोनावने को उनके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अब चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी आपराधिक घटनाएं हमारे शहर उल्लासनगर में घट चुकी हैं, हमारी स्पेशल सीरीज क्राइम रिपोर्ट के चलते। उल्लासनगर 3 के डॉल्फिन क्लब के पार्किंग में से बाइक चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है हमारे शहर के उल्लासनगर 3 के रहवासी दीपेश सावलिया नामक युवक की वाइट कलर की एक्टिवा डॉल्फिन क्लब के पार्किंग से चोरी हुई है। इस एक्टिवा का नंबर है MH05AV1305। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 379 के तहत बाइक की जांच कर रहे हैं। उल्लासनगर एक 24 नंबर स्कूल परिसर में रहने वाले दिनेश गांगवे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिनेश गांगवे के कुछ जान पहचान के लोगों ने ही उनके साथ मारपीट की है। यही नहीं, उनकी पुरानी दुश्मनी को लेकर ये मारपीट हुई है ऐसे बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ दिनेश गांगवे के पास जो भी कीमती सामान था वो भी ये जो चोर है वो चुरा कर भाग गए हैं। ये पूरा मामला उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 323, 324, 504, 379 और 34 के तहत कार्रवाई कर रही है। दिन ब दिन हमारे शहर में वैयक्तिक दुश्मनी के कारण मारपीट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उल्लासनगर एक धोबीघाट परिसर में फिर से एक बार मारपीट का मामला सामने आया। ये मारपीट हुई है इस बार मनीष रॉय नामक युवक के साथ। बताया जा रहा है कि उसके कुछ जान पहचान के लोगों ने ही उसके साथ मारपीट की है। पूरा मामला उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस 324 और 504 के तहत कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, फिर से स्कूल्स खुलेंगे और बच्चे जाएंगे रोज़ाना स्कूल। तो ऐसे में हमारी पूरी टीम की तरफ से बच्चों को उनके नए साल के लिए बेस्ट ऑफ लक। बस इसी तरह से आप पढ़ें और अपने परिवार का नाम रोशन करें।
इसी संदेश के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।